अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक छोटा सा प्यारा सा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम ओ लेवल्स एंड ए लेवल की फिजिक्स को डिटेल से गहराई में जाकर कॉन्सेप्चुअली पढ़ने की कोशिश करेंगे। बच्चे, मैंने 2019 के अंदर ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया था, जो मेरा दूसरा प्लेटफॉर्म है, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे उसके ऊपर। तो मेरा एक ही मोटिव था, एक ही जहन में एजेंडा था जिसको लेकर शुरू हुआ था कि हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन हर बच्चे तक पहुंचाई जा सके। तो जो मेरा मेन प्लेटफॉर्म था, दूसरा प्लेटफॉर्म था, वहां पर पाकिस्तान के जो डिफरेंट एग्जामिनेशन बोर्ड्स हैं उससे रिलेटेड कंटेंट फिजिक्स को लेकर, चाहे वो क्लास 11 हो, चाहे वो क्लास 12 हो, चाहे वो ई कैट हो, चाहे वो एमडी कैट हो, सबका कंटेंट अपलोड होता रहा है, अपलोड हो रहा है और अपलोड होता रहेगा। तो बच्चों की तरफ से फरमाइश आ रही थी, जो हमारे पास कुछ बच्चे होते भी हैं, कुछ वैसे मिलते हैं, तो फरमाइश ये थी सर ओ ए लेवल की जो फिजिक्स है उसको भी पढ़ाना शुरू किया जाए ऑनलाइन, ताकि उन बच्चों के पास भी हाई क्वालिटी एजुकेशन पहुंच सके। यकीनन आपको मिल रही होगी हाई क्वालिटी एजुकेशन, लेकिन उसमें कुछ हमारा पार्ट भी शामिल हो सके। तो बच्चे, ये हमारा पहला लेक्चर है ओ लेवल फिजिक्स को लेकर। तो इसका नाम क्या है? इंट्रोडक्टरी लेक्चर। आज के लेक्चर में हम समझेंगे क्या, देखेंगे भैया कि जब आप ओ लेवल फिजिक्स का पेपर देने जाते हो या आईजीसीएसई फिजिक्स का पेपर देने जाते हो तो आपने कौन कौन से कंपोनेंट्स देने होते हैं, उनका वेटेज क्या होता है, आपके सिलेबस में एक्चुअल में है क्या, वो पूछेगा क्या। ठीक है, तो ये पहला लेक्चर है। आगे टॉपिकल फिर वीडियो लेक्चर्स आते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भैया ये कैम्ब्रिज ओ लेवल्स, कैम्ब्रिज आईजीसीएसई, ये एडेक्सिल, ये सब हैं क्या? भैया ये यूके के डिफरेंट बोर्ड्स हैं। यूके ने एग्जामिनेशन बोर्ड्स बनाए हुए हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को असेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ गिवन सिलेबस और उनको ग्रेड्स अवार्ड करते हैं हर साल। जैसे पाकिस्तान में डिफरेंट बोर्ड्स हैं, पंजाब बोर्ड, सिंध बोर्ड, बलूचिस्तान बोर्ड, केपीके का अपना बोर्ड, आगा खान का, फेडरल का। बिल्कुल वैसे ही यूके के जो बोर्ड्स हैं, जो इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं, यूके के अपने लोकल बोर्ड्स अलग हैं, ये इंटरनेशनल बोर्ड्स की बात हो रही है। उनमें से एक बोर्ड है जिसे आप कहते हो CIE या CAIE, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन, कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एग्जामिनेशन। ठीक हो गया? तो ये भाई एक बोर्ड है और कुछ नहीं है, जो कि इंटरनेशनल असेसमेंट्स कंडक्ट करता है। अच्छा, अब अगर आप फिजिक्स का पेपर देने जाते हो, ये जो कैम्ब्रिज ओ लेवल्स है या कैम्ब्रिज IGCSE है, ये 9-10 के इक्विवेलेंट है। ठीक है, जो हमारे यहां पे SSC होता है ना, सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, जो बाद में जाके HSC में कन्वर्ट हो जाता है 11-12 में, हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, यहां पे सेकेंडरी सर्टिफिकेट, तो ये उसका इक्विवेलेंट है ओ लेवल्स। 9-10 का इक्विवेलेंट ओ लेवल्स है और FSC का इक्विवेलेंट आपका ए लेवल्स एंड AS है। ठीक है, चलो, आप अगर फिजिक्स का पेपर देने जाते हो ओ लेवल्स के अंदर तो आप दो में से किसी एक तरह से पेपर दे सकते हो। कैम्ब्रिज आपको दो चॉइसेस ऑफर करता है, या तो आप कैम्ब्रिज ओ लेवल फिजिक्स दो या आप कैम्ब्रिज IGCSE फिजिक्स दो। ठीक है, दोनों एक ही जैसे हैं। अब तो जो रीसेंट सिलेबस आया है उसके बाद दोनों में कोई फर्क नहीं है, हम दोनों को बारी बारी समझ लेते हैं। अगर आप कैम्ब्रिज ओ लेवल फिजिक्स देने के लिए जाते हो जिसका पेपर कोड है 5054, तो आपको 3 पेपर देने पड़ेंगे। गौर से सुनना, 3 पेपर देने पड़ेंगे इस फिजिक्स का एक कोर्स कंप्लीट करने के लिए। एक है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 या पेपर 4। पेपर 3 या पेपर 4, इन दो में से कोई एक पेपर है, ये दोनों लाजमी है। ठीक है, तो आपका जो फाइनल ग्रेड बनेगा ना फिजिक्स का, उसके अंदर कुछ परसेंटेज इसका वेटेज है, कुछ इसका होगा और कुछ इनमें से जो भी आप सिलेक्ट करोगे उसका होगा। ठीक है, अब है क्या, पेपर 1 MCQ का पेपर है, यानी कि आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसके अंदर सारे MCQs होंगे। MCQ मतलब एक क्वेश्चन होगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे, आपने उसमें से सही वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है। तो यहां पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैंने, पेपर 1 MCQ पेपर है, 1 घंटे का टाइम होता है, 40 मार्क्स होते हैं, 40 क्वेश्चन है, आपने सारे अटेम्प्ट करने। ऑल क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड, कोई इसके अंदर चॉइस नहीं है। और फाइनल जो ग्रेड आपका बनेगा उसमें इस पेपर 1 का जो वेटेज है वो कितना है? 30% वेटेज। ठीक हो गया, टोटल वेटेज का इसका वजन कितना है? 30%। ठीक है, अच्छा, पेपर 2 आपका थ्योरी का है। इसके अंदर हम कहते हैं इसमें हमारे पास शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस होते हैं।
स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस क्या होते हैं, इसको आप इस तरह समझ लें। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास क्वेश्चन आया फ्रिक्शन को लेकर, उसने पहले उसमें कहा, पार्ट ए में कहा डिफाइन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है आपने उसको 2-3 लाइन में बता दिया, जो भी उसकी डेफिनेशन थी। फिर फ्रिक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया उसने, फिर तीसरे पार्ट में उसने फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का आपसे कोई मेथड पूछ लिया। अब ये स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स है, मतलब एक स्ट्रक्चर के अंदर आपका पूरा क्वेश्चन आया हुआ है कि पहले में उसने डिफाइन करने को कहा, डेफिनेशन मांगी, फिर उसका एप्लीकेशन लेवल का कोई क्वेश्चन पूछा, फिर उसके बाद कोई आपसे सॉल्यूशन मांग लिया कि यार इसको आप मिनिमाइज कैसे करोगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो आगे चल के हम जब पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे तो देखते जाएंगे। तो भैया इसके लिए आपको 1 घंटा 45 मिनट मिलता है, 80 मार्क्स हैं और इसका वेटेज 50% है, यानी जो आपका फाइनल ग्रेड बनेगा उसमें 50% हिस्सा इसका शामिल है, 30% इसका है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपके पास 2 सेक्शन आएंगे आपके पास। सेक्शन ए 6 से 8 क्वेश्चन है, सारे अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी 3 क्वेश्चन है, 2 अटेम्प्ट करने हैं, यहां पे आपके पास चॉइस अवेलेबल है। अच्छा, ये भी अभी हुआ है, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आपके पास 2 क्वेश्चन आते थे, सेक्शंस ही नहीं होते थे, जितने क्वेश्चन आते थे सारे अटेम्प्ट करने होते थे। अभी बहरहाल यहां पे आपके पास चॉइस अवेलेबल है 1 क्वेश्चन की, ठीक है। अच्छा, इस हवाले से परेशान नहीं होना कि 1 घंटे में 40 क्वेश्चन कैसे करेंगे। आसान क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने टॉपिक को अच्छे से देखा हुआ है वो हो जाएगा, वो कोई इतना मसला नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। यहां पे आपके पास 2 हैं, पेपर 3 और पेपर 4, 1-2 की कोई आप। पेपर 3 आपके पास प्रैक्टिकल टेस्ट है कि आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, क्वेश्चन मिलेगा, उसकी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, उसके रिजल्ट्स इवेल्युएट करने, ऑब्जर्व करने। या पेपर 4 में आपके पास क्वेश्चन पेपर है एक्सपेरिमेंटल स्किल्स की बेसिस के ऊपर, यानी कि क्वेश्चन की वर्डिंग में कोई एक्सपेरिमेंट हुआ होगा, उसके अंदर कुछ चीजें नोन होंगी, कुछ चीजें अननोन होंगी। आपने अगर एक्सपेरिमेंट का आपको अच्छे से पता है कि ये काम कैसे करते हैं लैब में, तो आपने उसकी मदद से ये वाला काम करना है और एक्सपेरिमेंटल स्किल्स एंड ऑब्जर्वेशंस की बेस पे आपने आंसर करने हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अगर प्रैक्टिकल टेस्ट की बात की जाए, 1 घंटा 30 मिनट का टाइम होता है, 40 मार्क्स होते हैं, 20% वेटेज है ओवरऑल। देखो 100% पूरा हो गया, 30 यहां से, 50 यहां से, 20% ये रहा, ठीक है। तो ओवरऑल हो गया आपका। बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल स्किल 4 से 5 क्वेश्चन है, सारे अटेम्प्ट करने, कोई चॉइस इसके अंदर अवेलेबल नहीं है अभी तक। एटीपी ऑल्टरनेट टू प्रैक्टिकल, अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करना चाह रहे, ज्यादातर जो स्कूल है वो एटीपी ही कराते हैं, प्रैक्टिकल नहीं कराते, ऑल्टरनेट टू प्रैक्टिकल कराते हैं। उसमें क्या है, क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंट हुआ है, आपने उस क्वेश्चन को पढ़ते हुए आंसर करते जाना, इसमें प्रैक्टिकल खुद से करना है, ठीक है। 1 घंटे का है, 40 मार्क्स है, वही 20% वेटेज है, सेम क्वेश्चन ऑन एक्सपेरिमेंटल स्किल, 4 से 5 क्वेश्चन है। तो ओवरऑल कहानी को अगर हम सम अप करें, समराइज करें, तो भैया कैम्ब्रिज ओ लेवल के अंदर इसी को GCE ओ लेवल फिजिक्स भी कहते हैं। तो GCE ओ लेवल फिजिक्स के अंदर आपने कुल मिला के क्या करना है, आपने 3 पेपर देने, P1, P2, P3 या P4, कोई एक देना है, ठीक है। अब आ जाओ इधर कैम्ब्रिज IGCSE के अंदर। अच्छा, IGCSE और ओ लेवल में खास फर्क क्या है? कोई खास फर्क नहीं है, अभी हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, दोनों का ऑलमोस्ट सिलेबस एक ही जैसा है, 99% एक ही जैसा है, कोई फर्क नहीं है। 1% फर्क होगा, जो यहां कुछ टॉपिक होंगे कुछ यहां नहीं होंगे, 1 या 2 टॉपिक जो यहां होंगे और वो यहां नहीं होंगे, ठीक है। इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है, ठीक है। IGCSE और GCE में बुनियादी फर्क ये कि ये कुछ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किस्म की एक असेसमेंट है और ये आपकी लोकल नीड्स को फुलफिल करने के लिए। डजेंट मैटर अगर आप आगे A लेवल्स में जाना चाह रहे हो या आप आगे बाहर कहीं अप्लाई करना चाह रहे हो, चाहे आप ये दे के जाओ चाहे आप ये दे के जाओ, सिलेबस सेम, पेपर सेम, सब कुछ सेम होता है। मतलब पेपर से मुराद कंटेंट सेम होता है, एक ही तरह का पेपर होता है, अभी नजर भी आ जाएगा आपको, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके ग्रेड्स भी एक जैसे आ जाते हैं, ठीक है। कैम्ब्रिज IGCSE फिजिक्स, इसका पेपर कोड है हमारे पास 0625, ठीक है। इसके अंदर 2 कह लो कि डिमार्केशन की हुई है कैम्ब्रिज वालों ने। एक उन्होंने कहा कि स्टूडेंट वो है जो कोर अटेंड करेगा, एक वो है जो एक्सटेंडेड सिलेबस को अटेंड करेगा। कोर सिलेबस एंड एक्सटेंडेड सिलेबस, मिसाल से समझ लो, देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे अगर मैं अपनी मिसाल लूं, जब मैं 9th के अंदर था तो मुझे बायो बुरी लगती थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कंप्यूटर साइंस रखी और आगे इंजीनियरिंग को परस्यू करना शुरू कर दिया। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको बायो अच्छी लगती है लेकिन वो मैथ्स का भी थोड़ा फ्लेवर लेना चाहते हैं, मिसाल दे रहा हूं, तो वो क्या करेंगे, कोर सिलेबस को ले लेंगे। अब कोर के अंदर क्या है,
मोटी 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 बातें पढ़ाई जाती हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाया जाता। गेटिंग माय पॉइंट? तो कोर के अंदर मोटी मोटी बातें पढ़ाई जाएंगी, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। एक्सटेंडेड के अंदर डिटेल में जाएंगे। तो एक्सटेंडेड का जो सिलेबस है और यहां ओ लेवल का जो सिलेबस है वो एक ही जैसा है। कोर का जो सिलेबस है और जाहिर है यहां का जो सिलेबस है वो एक जैसा नहीं है, क्योंकि कोर में कुछ हिस्सा है, सारा हिस्सा नहीं है। कोर उनके लिए डिजाइन किया गया है जिन्होंने फिजिक्स को आगे एज ए मेजर परस्यू नहीं करना, लेकिन वो चाहते थोड़ा सा फील लेते हुए जाएं कि फिजिक्स है क्या। पॉइंट समझ में आ गया? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कोर एंड एक्सटेंडेड सिलेबस। एक और मसला, अगर आप कोर सिलेबस के तौर पे जाते हो, स्टूडेंट के तौर पे अपेयर होते हो और एग्जामिनेशन में बैठते हो, तो आपको मैक्सिमम ग्रेड यहां पे सी मिल सकता है। यहां का मैक्सिमम ग्रेड ए स्टार है, यहां का भी मैक्सिमम ग्रेड ए स्टार है। लेकिन अगर आप कोर सिलेबस के तौर पे हो, कोर सिलेबस के स्टूडेंट के तौर पे जाते हो, तो आपको मैक्सिमम ग्रेड सी मिल सकता है। एक्सटेंडेड में जाते हो तो ए स्टार मिल सकता है। ठीक है, अच्छा। जो बच्चा कोर के तहत जाता है वो भी 3 पेपर देगा, जो एक्सटेंडेड के तहत जाता है वो भी 3 पेपर देगा। पेपर में कोई डिफरेंस नहीं है, सिलेबस में फर्क है, कंटेंट में फर्क है, डेप्थ में फर्क है। ठीक है, जो कोर वाला है वो पेपर 1, पेपर 3 2 हो गए, और पेपर 5 या पेपर 6 में से कोई एक देगा। फिर सुनो, P1, P3, P5 या P6 में से कोई एक देगा। जो एक्सटेंडेड सिलेबस दे रहा है वो P2, P4 एंड P5 या P6 में से कोई एक देगा। सेट हो गया? अच्छा, कोर वाला कौन कौन से दे रहा है? P1, P3, P5 या P6। एक्सटेंडेड वाला कौन कौन से दे रहा है? P2, P4, P5 या P6। ठीक हो गया भाई साहब? तो एक्सटेंडेड वाला जो सिलेबस पढ़ता है और ये जो सिलेबस पढ़ता है एक बराबर है। अब तो बिल्कुल ही जुड़वा भाई बहन कर दिए, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, चलो यहां पे देख लो भाई, पेपर की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हुई है। पेपर 1 एमसीक्यू बेस्ड है, पेपर 3 थ्योरी वाला है। एमसीक्यू वाले में 45 मिनट है, 40 एमसीक्यूज हैं, सब अटेम्प्ट करने 30% वेटेज है। पेपर 3 थ्योरी वाले में 1 घंटा 15 मिनट है, 10 से 12 क्वेश्चन है। यहां सेक्शंस का हिसाब किताब नहीं है, 10 से 12 क्वेश्चन है, सब अटेम्प्ट करने, 80 मार्क्स है, 50% वेटेज है। यहां पे बहुत आसान पेपर होता है, बहुत आसान होता है। बता रहा हूं ना, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने आगे फिजिक्स को एज ए मेजर परस्यू नहीं करना, लेकिन बस एक फ्लेवर फील करना है कि फिजिक्स है क्या। ठीक है, चलो एक्सटेंडेड वाले में जो पहला पेपर है दैट इज P2, पेपर 2 एमसीक्यू है, इसमें 40 एमसीक्यूज हैं, 45 मिनट्स है, सारे अटेम्प्ट करने, 30% वेटेज है फाइनल ग्रेड के अंदर। पेपर 4 थ्योरी वाला 50% वेटेज है, 1 घंटा 15 मिनट है, बहुत टाइम होता है ये, 80 मार्क्स है, 10 से 12 क्वेश्चन है, सारे अटेम्प्ट करने, स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, पार्ट्स बने हुए होते हैं A, B, C। ठीक है, और P5 P6 में P5 प्रैक्टिकल है, बिल्कुल सेम है जो यहां वाला था। ठीक है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। ठीक हो गया, और जो आपका P6 है ATB वो भी बिल्कुल क्या है, सेम है। ठीक है, अच्छा यहां पे जो प्रैक्टिकल है, ये जो प्रैक्टिकल सेम है, इसके अंदर बस एक डिफरेंस है कि ये जो आपका टाइम है ये 1 आवर 15 मिनट है। यहां पे टाइम आपके पास 1 आवर 30 मिनट था, यहां पे जो IGCSE के थ्रू P5 देता है इसका टाइम 1 घंटा 15 मिनट है। बाकी वही 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, एक्सपेरिमेंट करने होंगे, ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करनी होंगी। P6 के अंदर जो आपका ATB है ये तो बिल्कुल ही सेम है यहां वाले के तहत, 1 घंटा 40 मार्क्स, 20% वेटेज, 4 से 5 क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल स्किल। सेम गोज विद द ATB सेक्शन ऑफ IGCSE फिजिक्स। ठीक हो गया, इतना हिस्सा आप जल्दी से देख लो, कॉपी करना चाहो तो कॉपी कर लो अपने मतलब का, या तो आप यहां पे पेपर दोगे या यहां दोगे। सर यहां ग्रेड अच्छा आता है या यहां आता है, दोनों जगह पे ग्रेड एक जैसा आता है, आपके पढ़ने पे डिपेंड करता है। ठीक है, सर हमने बाहर जाना है, बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो ये दे या दे, जो भी आपको दिल करता है वो आप दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर हमारे दोस्त ने कहा था यहां ग्रेड लेना मुश्किल है, यहां आसान है, डजंट मैटर, एक जैसा ग्रेड आएगा, बिल्कुल एक जैसा आएगा, आप पे डिपेंड करता है आपने पढ़ाई कैसे की हुई है। ठीक है, चलो कॉपी कर लो, आगे चलते हैं और आपके सिलेबस के अंदर कुछ मोटी मोटी बातें डिस्कस करते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, जो आपके सामने आपको 6 के करीब सेक्शंस लिखे नजर आ रहे हैं, ये सेक्शंस आपकी फिजिक्स का पार्ट है। चाहे वो कोर सिलेबस हो, चाहे वो एक्सटेंडेड सिलेबस हो IGCSE का, या वो ओ लेवल का सिलेबस हो, सब में यही 6 सेक्शन है। ठीक है, अब सर 6 चैप्टर है, सिर्फ 6 चैप्टर नहीं है बच्चे, 6 सेक्शंस है। इसके अंदर कुछ फर्दर चैप्टर्स होंगे 7 से 8, इसके अंदर कुछ फर्दर चैप्टर्स होंगे 4 से 5, इसके अंदर कुछ फर्दर होंगे 3 से 4, इसके अंदर कुछ फर्दर होंगे 7 से 8, इसके अंदर कुछ फर्दर होंगे 2 से 3, 2 से 3। ठीक है, तो कुल मिला के ये कोई 25 से 27 के करीब 25 to 27 चैप्टर्स आर
देयर इन दीज 6 सेक्शंस। क्या क्या पढ़ना है भाई? मोशन एंड फोर्स, इसे हम मैकेनिक्स भी कहते हैं। कोई गाड़ी चल रही है तो उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, एक्सेलरेशन निकाल ली, सिमिलरली उसका ग्राफ प्लॉट किया, या डेंसिटी फाइंड आउट करी, वेट के बारे में बातचीत करी, मोमेंटम को लेके बातचीत करी, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स फाइंड आउट किया, फ्लूइड्स के बारे में बात करी, वो सब हमारे पास यहां पे मोशन एंड फोर्स में आता है। सिमिलरली ये जो आपका थर्मल फिजिक्स का सेक्शन है, इसके अंदर आपके पास हीट एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, ये सारी कहानी पढ़ते हैं। सिमिलरली वेव्स के अंदर आपके पास साउंड वेव है, लाइट वेव है, लेंसेज को डिस्कस करते हैं, इन सब के क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ठीक है, अजान हो जाए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा भैया, अगला हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसके अंदर आप क्या पढ़ोगे? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, डीसी सर्किट्स का कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये छोटी छोटी मोटी मोटी बातें पढ़ोगे। साथ साथ मैग्नेटिज्म क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है। अच्छा, बच्चों को इन 6 सेक्शंस में से सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है वो यही वाला सेक्शन लगता है। पता नहीं क्यों लगता है, हालांकि ये आसान है, बहुत आसान है। आगे चल के जब आप ए या एएस लेवल के ऊपर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाकई बहुत आसान था, वहां पे इसका अच्छा वर्जन मौजूद है। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें आप पढ़ोगे मॉडल ऑफ एन एटम, न्यूक्लियस क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उनका किस तरीके से वो एक मॉडल डिफाइन करते हैं। ठीक है, जो रेडियो एक्टिव, जो रदरफोर्ड मॉडल भी है बेसिकली। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी का क्या कॉन्सेप्ट है वो सब पढ़ेंगे। स्पेस फिजिक्स के अंदर स्टार्स को लेके, ग्रेविटेशन को लेके, ये सारी बातें हमने यहां पे पढ़नी है। सर ये तो हो गया। अच्छा, ग्रेड कैसे लेना है ये बता दें, जिसके लिए हम आपका लेक्चर देख रहे हैं। देखो बच्चे, हम स्टार्ट करेंगे यहां से मोशन एंड फोर्स से। आपका काम क्या होगा, मेरा काम क्या होगा, हाईएस्ट क्वालिटी लेक्चर आपको यहां पे डिलीवर किया जाए, साथ साथ आपको पास पेपर सॉल्व करा दिया जाए। आपका काम ये होगा, जो होमवर्क आपको दिया जाए वो आपने अच्छे से करना है। हर वीडियो के अंदर आपको कुछ होमवर्क मिलेगा, वो होमवर्क आपने अटेम्प्ट करना है। वो यकीनन आपके पास पेपर के ही क्वेश्चंस होंगे जो आपको एज ए होमवर्क या असाइनमेंट मिलेंगे, वो आपने करना है। तो देखते हैं ग्रेड कैसे नहीं आता। ठीक है बच्चे, तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी लेक्चर। उम्मीद है आपको मजा आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा।